आज के इस सफ़र की शुरुआत हम करेंगे हमारे अपनों से। हमारे वो अपने जो हर पल हमारे सामने तो रहते हैं, बट क्या सामने होते हुए भी वो हमारे मन की बात हमेशा जान जाते हैं। ये बिल्कुल उस किले की तरह होती है जो हमारे सामने होते हैं, पर उसके दिल की बात, उससे जुड़े हुए कहानियों को हम शायद ही जान पाते हैं या समझ पाते हैं। This is Bunty and welcome you to my YouTube channel HD Entertainment सुहाना सफ़र। आज सुहाना सफ़र की ये फर्स्ट एपिसोड में हम आपको लेके आ चुके हैं रेड फोर्ट यानी कि लाल किले पे। और आज मैं और मेरी फ्रेंड नवीन हम दोनों इकट्ठा रेड फोर्ट घूमेंगे। हम नवीन को घुमाने के लिए लेके आए हैं लाल किले में। सो लेट्स गो एंड एंजॉय। और सबसे पहले हम इसको कैप्चर करो, दिस इज कैनन। यहाँ से अंदर आने के बाद आपको ये पूरा एरिया दिखेगा। वैसे बाहर हमने जो आपको दिखाया ना घूंघट वाली दीवार, तो यही वो दीवार है। ये दिस इज़ द वॉल, इसी को बोला जाता है वो घूंघट वाला दीवार। और इसी दीवार के ऑपोजिट में ये जो गेट आपको दिख रही है, बहुत बड़ा गेट, इस गेट को बोला जाता है लाहौरी गेट। बेसिकली मुग़ल टाइम पे इसी गेट के थ्रू जितने भी नॉर्मल प्रजा थी या पब्लिक थे वो इस फोर्ट के अंदर आया करते थे। सो रेड सैंडस्टोन से बनी हुई इस एंटायर फोर्ट का सबसे ज़्यादा खूबसूरती थी इस लाहौरी गेट में। और ये गेट की खासियत ये है कि इस गेट की जो एंट्रेंस है, पहले जब ये घूंघट वाली दीवार नहीं हुआ करती थी तब सामने के जो चांदनी चौक का रास्ता है वहाँ से सीधा इस गेट के अंदर से पूरी एरिया दिखाई देती थी। और इसकी भी एक अलग स्टोरी है, वो हम आपको घूंघट वाली दीवार की स्टोरी बता चुके हैं कि क्यों इसको बनाया गया था। सो जैसे ही हम अंदर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है द फेमस मीना बाज़ार। यस, ये जो बाज़ार है जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे दो साइड में दुकानें बनी हुई है, इसको बोला जाता है मीना बाज़ार। अब इस बाज़ार की भी एक खासियत है। ये आपको दिख रहा है सामने मीना बाज़ार का गेट। सो मीना बाज़ार के इस गेट से अंदर आते ही सबसे पहले सामने जो आपको दिखेगा वो इधर नौबत खाना है। मीना बाज़ार से एंट्रेंस लेते ही सबसे पहले आपको ये नौबत खाना दिखेगा। और नौबत खाने के बिल्कुल सामने इस जगह पे सीधा सीधा आप अगर देखोगे तो आपको दीवानी आम दिखेगी। यहाँ से आपको दिख रहा होगा सीधा दीवानी आम के सिंहासन दिख रही है। और अगर उधर से आप इस तरफ देखोगे तो सीधा मीना बाज़ार को क्रॉस करते हुए लाहौरी गेट का बाहर का हिस्सा दिख रहा है। तो यही वो वजह थी कि उधर चांदनी चौक के रास्ते से सीधा दीवानी आम दिखती थी। यही रीज़न था कि वो
दीवार वहाँ पे औरंगज़ेब ने खड़ा किया था, जिसको हम घूंघट वाले दीवार बोलते हैं, क्योंकि आम पब्लिक उस टाइम पे क्या होता था, चांदनी चौक के रास्ते से गाड़ी से नहीं चल पाते थे क्योंकि उससे सम्राट का असम्मान होता था। तो दैट्स द रीज़न कि लोगों को वहाँ पे पैदल चलना पड़ता था। तो इसी असुविधा को दूर करने के लिए औरंगज़ेब ने क्या किया, वहाँ पे एक दीवार खड़े कर दिए थे जिसको घूंघट वाली दीवार बोला जाता है। सो वहाँ से अभी हम अंदर चलेंगे नौबत खाने की तरफ, इस रास्ते से। इस लाल किले का जो एरिया है वो टोटल बहुत बड़े बगीचे के बीच में सारी एक एक आर्किटेक्चर और महल बनाया गया है। और अगर हम सामने इस नौबत खाने को देखते हैं तो इस नौबत खाने की एक अलग हिस्ट्री बनी हुई है, क्योंकि ये जो नौबत खाने का ऊपर का मंजिल है, मुग़ल ज़माने में उस ऊपर की मंजिल में म्यूजिशियंस बैठा करते थे और दिन में 5 बार नमाज के टाइम पे वहाँ से नमाज़ पढ़ा जाता था। और जब भी राजा या सम्राट अपने आते थे किसी युद्ध से या कहीं से भी इस किले में एंटर करते थे या फिर बाहर जाते थे या फिर दरबार में आते थे, तो उनके आने जाने के लिए जो एक म्यूज़िक बजती थी, वेलकम म्यूज़िक, वो यही से बजाया जाता था। सो दैट इज़ द रीज़न कि इस नौबत खाना बहुत ज़्यादा फेमस है और सिर्फ म्यूजिशियंस के लिए उस टाइम पे इस खास महल को बनवाया गया था। सो है ना अमेजिंग फैक्ट यहाँ पे। सो अभी नौबत खाने से हम अंदर की तरफ चलेंगे। वैसे उस टाइम पे तो सीधा सीधा जाने का रास्ता तो नहीं था। और नौबत खाने से अगर आप इस साइड में देखोगे, इस साइड का जितनी भी आर्किटेक्चर आपको दिखेगा वो बेसिकली ब्रिटिशर्स के बनाए हुए हैं। तो इन दोनों आर्किटेक्चर का जो फ़र्क है ना, उसमें से आपको दिख जाएगा। जैसे सामने नौबत खाने का जो आर्किटेक्चर है वो बिल्कुल मुग़ल स्टाइल का बना हुआ है, जबकि पीछे का जो वो बिल्डिंग का आर्किटेक्चर है वो बिल्कुल ब्रिटिश विक्टोरियन एरा का आर्किटेक्चर है। तो इसी चीज़ से पता चलता है कि ये नौबत खाना और ये बिल्डिंग दो अलग अलग एरा के लोगों से बनाए हुए हैं। सो अभी हम नौबत खाने की तरफ चलेंगे। यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक है, यहाँ से ऐसे अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम उस टाइम पे भी बनवाया गया था कि जितने भी वाटर आते थे वो इसी होल के ज़रिए नीचे की नाली में चले जाते थे। सो रेड सैंडस्टोन के ऊपर बने ये नक्काशी, ये पत्थर का काम, ये बिल्कुल अलग ही दिखने को मिलता है। जो मुग़ल आर्किटेक्चर के खासियत थी, उनके स्टाइल ऑफ आर्ट, इस किले की हर एक हिस्से में आपको वो स्टाइल ऑफ आर्ट दिखेगा। यहाँ पे ये ऊपर उस टाइम पे बहुत सारी डिज़ाइंस बने हुए थे, फ्लोरल वर्क। आज के डेट पे वो वर्क नहीं मिलता है, देखने को नहीं मिलेगा रेस्टोरेशन के बाद, अभी तो है नहीं, बट अभी भी थोड़ा थोड़ा वो वर्क दिखता है यहाँ पे। ये टोटल फ्लोरल वर्क, ये जो फ्लोरल पैटर्न है वो मुग़ल आर्किटेक्चर का फेमस एक खासियत हुआ करती थी। सो ये अभी हम लोग नौबत खाने के अंदर आ चुके हैं। सो ये नौबत खाना क्रॉस करके अभी हम आगे की तरफ जब बढ़ेंगे, ये नौबत खाने का ये अलग ही स्टाइल ऑफ वर्क है। पूरे पत्थर को तराश के इस टाइप की फूल और पत्ते की जो स्पेशल आर्ट वर्क है, ये मुग़ल टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। अब हालांकि ये फोर्ट शाहजहाँ के टाइम पे बने थे, तो उनके टाइम पे ये जो बनाने का स्टाइलिंग है ना, ये स्टाइलिंग हमें ताजमहल में भी दिखती है लेकिन संगमरमर में दिखती है। सो दैट इज़ द डिफरेंस। तो अभी यहाँ से उस ज़माने में क्या होता था, जो भी पब्लिक आते थे नौबत खाने से अंदर, वो डायरेक्ट इसी रास्ते से सीधा दरबार के तरफ जाते थे। बट आज के डेट पे हमें इधर से घूम के जाना पड़ेगा क्योंकि ये रास्ता भी बंद है फ़िलहाल। ये नौबत खाने का पीछे के हिस्से से हम इसका पूरा आर्किटेक्चर देख सकते हैं, इतने ब्यूटीफुली काम किया हुआ है। इट्स ऑसम वर्क। ब्यूटीफुली पत्थर को तराश के इस पूरे नौबत खाने का पिछला हिस्से को बनाया गया है, जो उस ज़माने में कितनी खूबसूरत दिखा करती थी। इट वॉज लैविश लुकिंग। आज के डेट पे वैसे ये नौबत खाने को बने हुए लगभग
450 साल हो चुके हैं, बट फिर भी वो इतनी खूबसूरत दिखती है, कितनी दूर दूर से लोग आज भी इसको देखने के लिए आते हैं यहाँ पे। सो अभी हम चलेंगे दीवाने आम के तरफ। सो दीवाने आम के तरफ जाते जाते हम नवीन से क्वेश्चन पूछेंगे, सो हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? अभी लग रहा है कि ये थोड़ा सा भी इसका वोर्थी है, ये तो है। कुछ तो है इसमें। इतनी खूबसूरत आर्ट वर्क ना हर जगह पे देखने को नहीं मिलती है। अब हम दूर से अगर इस नौबत खाने को कैप्चर करेंगे ना तो बहुत खूबसूरत दिखेगी। अब जैसे हम यहाँ से दीवाने आम को देखते हैं कितना खूबसूरत दिखता है, वैसे ही दीवाने आम के साइड से नौबत खाना भी बहुत खूबसूरत दिखती है। वैसे आपको एक क्वेश्चन आता होगा कि मुगल्स, वैसे नवीन तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आ रही है कि मुगल्स के जो पैलेस है उसमें इतनी बड़ी बड़ी मैदान क्यों होती थी? ये जो नौबत खाना इतनी दूर है, फिर इतनी दूर, हाँ, नॉट ओनली अबाउट ऑक्सीजन, इसका एक और भी रीज़न था। उस टाइम पे हमारे ज़माने की तरह इस तरह के इलेक्ट्रिक फैन या एसी के सिस्टम तो हुआ नहीं करते थे, उनको हवा चलने की ज़रूरत थी। यस, दैट इज़ द रीज़न कि वेंटिलेशन की वजह से वो इतने बड़े बड़े मैदान बना के रखते थे। वैसे थोड़ी देर पहले हम आपको विक्टोरियन आर्किटेक्चर के बारे में बताया ना, सो ये बिल्डिंग जो है सामने दिख रही है वो एक और नमूना है विक्टोरियन आर्किटेक्चर का। ये ब्रिटिश पीरियड में बनाया गया था। जैसे अब हम आगे की हिस्ट्री में आपको ये चीज़ बताएंगे कि ये किला काफ़ी लंबे टाइम तक ब्रिटिश के हाथ में थे। अच्छा, ये सामने की जो बिल्डिंग है, सो हाँ, ये ब्रिटिशर्स के बनाए हुए थे, तो वो लोग अपने आर्मी ऑफिसर्स के लिए ये इस टाइप के बिल्डिंग्स बनाए थे उस टाइम पे। सो अभी हम आ चुके हैं दीवाने आम के बिल्कुल सामने। सो राइट नाउ ये दीवाने आम है। हाँ, अब नवीन का ये क्वेश्चन है कि दीवाने आम में होता था क्या? होता क्या ये दीवाने आम बेसिकली होता था पब्लिक का दरबार। मतलब सम्राट यहाँ पे बैठ के पब्लिक, यानी कि जो आम पब्लिक होता था, नागरिक, उनके जितनी भी समस्या थे, प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, उसको समाधान करते थे, मतलब सॉल्व करते थे। मतलब जो नॉर्मल पब्लिक होते थे वो अपने प्रॉब्लम्स को लेकर यहीं पे आते थे, यहीं पे वो डायरेक्ट सम्राट से मिलते थे, अपने प्रॉब्लम्स बताते थे और सम्राट उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया करते थे। तो इस चीज़ की वजह से इस दीवाने आम को बनाया गया था। सो दिस इज़ द आर्किटेक्चर ऑफ द दीवाने आम। सो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये पूरा दीवाने आम कैसे दिखती है। So this is the entire architecture, पूरा बिल्कुल रेड सैंडस्टोन से बनी हुई इस दीवाने आम का एक अलग खूबसूरती है। उस ज़माने में इसका एक अलग ही खासियत हुआ करती थी क्योंकि ये पब्लिक की दरबार हुआ करती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, ये मुग़ल शान की भी एक प्रतीक हुआ करती थी। दिस इज़ द कोरिंथियन पिलर। इस पिलर में एक अलग तरह की आर्किटेक्चर हुआ करता था, ऊपर वेंटिलेशन सिस्टम और लाइटिंग का सिस्टम हुआ करता था। राजा बैठता था और यहाँ पे होता था सिंहासन। जैसे अभी हम चलेंगे दीवाने खास के तरफ। ये काफ़ी लंबी एरिया है, सो हम लंबी रास्ता क्रॉस करके अभी दीवाने खास के तरफ चलेंगे। वैसे अभी हम एक चीज़ को पूछने वालेंगे, नवीन, तुम वैसे थक तो नहीं गए हो ना? थक गए। अरे आपको पता तो है कौन थकता है, बाकी तो आई एम लुकिंग सो चार्मिंग राइट नाउ। क्या आप हमें थका हुआ दिख रहे हैं? नहीं, मैं तो थका हुआ बिल्कुल नहीं हूँ। सो दीवाने आम के रास्ते से सीधे जाते हुए जो पहली इमारत हमें दिखती है वो है दीवाने खास। ये सामने आपको जितनी भी एरियाज दिख रही है ना, ये बहुत, मतलब ये मेन अट्रैक्शन है इस रेड फोर्ट की। जितनी भी खूबसूरत कारीगरी है ना वो सारी इसी इमारतों में बनी हुई है। अब यहाँ पे हम आपको कुछ चीज़ें बताते हैं। ये दीवाने आम और दीवाने खास, इन दोनों चीज़ का मतलब क्या होती है? दीवाने आम मतलब आम पब्लिक की दरबार और दीवाने खास मतलब सम्राट के खास एरिया। सो व्हाट इज़ अ खास एरिया? खास एरिया मतलब सम्राट यहाँ पे प्राइवेटली लोगों के साथ मीट करते थे, जैसे उनके पर्सनल मिनिस्टर्स हो गया, सेनापति हो गए, या फिर अगर कोई फॉरेन कंट्री से कोई राजा आते थे या फिर टूरिस्ट आते थे, कोई भी आते थे, तो वो उनके खास मेहमान भी हुआ करते थे। तो उनके साथ जो मीट करने की एरिया थी वो ये थी सामने, दीवाने खास जो हमारे सामने दिख रही है, तो यहीं पे वो दिखते थे। सो दीवाने खास के सामने आपको दिख रहा होगा कितनी खूबसूरत एक लेक बनी हुई है। ये उसी ज़माने की बनी हुई है खूबसूरत सा लेक, और
सबसे अनोखी चीज़ ये है कि बीच में आपको ये जो छोटे छोटे पिलर जैसी चीज़ दिख रही होगी लेक के अंदर, छोटे छोटे पिलर, उस छोटे छोटे पिलर बेसिकली उस ज़माने के बने हुए फुआरा होते थे, फाउंटेन्स, और इस फाउंटेन्स के ज़रिए वो गुलाब के जल यहाँ से फाउंटेन के ज़रिए पास किया जाता था, ताकि इस पूरे जो पैलेस का जो एटमॉस्फेयर था वो एंटायरली बहुत ठंड और अच्छा लगता था, अच्छा फील होता था। बेसिकली सम्राट शाहजहाँ दिल्ली में इसलिए अपने कैपिटल सिटी को चेंज किया था ताकि उनको आगरा की गर्मी ना झेलना पड़े। तो इस पैलेस के अंदर ऐसे कई सारे सिस्टम्स बनाया गया था जिससे ये पूरा किला काफ़ी ठंड रहता था, जबकि तपती हुई गर्मी में भी। तो यहाँ से आपको दीवाने आम का पिछला हिस्सा दिख रहा होगा, दिस इज़ द बैकयार्ड ऑफ द दीवाने आम। और यहाँ से पब्लिक मतलब सम्राट जो थे वो यहाँ से अंदर जाते थे, सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर अपने सिंहासन क्रॉस करते थे। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ के मतलब इस फोर्ट के जो बाहरी महल है, बाहरी महल मतलब जहाँ पे बाहर के लोग एक्सेस करते थे, उसका लास्ट महल दीवाने खास को देखेंगे। सो लेट्स कम। तो ये महल का जो एंटायर आर्किटेक्चर है ना, वो ज़्यादातर आपको रेड सैंडस्टोन की ही दिखेगी, ठीक है, लेकिन अंदर के हिस्से का जो खास महल है वो ज़्यादातर वाइट मार्बल की बनी हुई है, यानी कि संगमरमर के। अब यहाँ पे एक और खासियत है, जैसे मुग़ल जितनी भी आर्किटेक्चर्स है वहाँ पे जो वाइट मार्बल का इस्तेमाल करना स्टार्ट हुआ था वो बेसिकली शाहजहाँ के वक्त से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि उससे पहले जितने भी सम्राट थे वो सारे रेड सैंडस्टोन के ही यूज़ किया करते थे। तो रेड सैंडस्टोन के अलावा जो वाइट मार्बल का खूबसूरत आर्किटेक्चर है उसका एक नमूना हमें एक और जगह पे भी मिलती है, वो है ताजमहल। सो अभी हम आ चुके हैं महलों के सामने। दिख रहा है महलों का ऊपर का हिस्सा पूरा सा टूटा हुआ है, क्योंकि वो टूट चुका है, काफ़ी लंबा टाइम हो गया। तो 500 साल बहुत लंबी टाइम होती है। अभी हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ है। व्हाट इज़ दिस, ये क्या चीज़ है। हाँ, ये वो जगह है, इसको बोला जाता था नहर-ए बहिश्त, मतलब नहर-ए बहिश्त बोला जाता था उर्दू में। द सीन इज़, मुग़ल ज़माने में क्या होता था, इस पैलेस को ठंडा रखने के लिए एक अलग ही सिस्टम का यूज़ किया गया था, तो जिसका पार्ट था ये नहर। अब यहाँ पे क्या होता था, जो गुलाब जल का फ़्लो बहती थी यहाँ से, और ये जो फाउंटेन्स है, छोटी छोटी फाउंटेन्स बनी हुई है, यहाँ से गुलाब जल का पूरा फुआरा ऐसे निकलती थी और पूरे नेचुरली ये हवा बहती थी और पूरा महल ठंड रहता था, बिल्कुल कूल हो जाता था टोटली। आज के डेट पे यहाँ से पानी नहीं बहती है, बट ये जो नहर है इस पूरे महल में, इस नहर आपको हर जगह पे दिखेगी। इनफैक्ट ये आर्किटेक्चर्स के अंदर भी वो नहर आपको मिल जाएगा। आज के डेट पे जो कंस्ट्रक्शन है उसमें इस चीज़ को फॉलो किया गया है, बट आज से 500 साल पहले वो इंट्रोड्यूस हो चुकी थी इंडिया में। इसको बोला जाता है नहर-ए बहिश्त, मतलब स्वर्ग का नहर। अभी वैसे आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा, यहाँ पे लिखी हुई है कैनल ऑफ पैराडाइज, दिस द नहर-ए बहिश्त। यहाँ से पूरा ये पानी बहती थी। अभी हम लोग आ चुके हैं दीवाने खास के सामने। ये है दीवाने खास, मतलब वो दीवाने आम था, मतलब वो जो आपको दूर दिख रही है वो महल है दीवाने आम, दैट इज़ द महल। वो दीवाने आम है जहाँ पे सम्राट पब्लिक के साथ मीट करते थे, लेकिन उसको क्रॉस करके इस जगह पे आने का कोई अधिकार प्रजा के नहीं थे। ये एरिया जो है यहाँ सिर्फ पैलेस के लोग और जो नोबल्स या राज कर्मचारी थे उन्हीं की आने की जगह थी, यहाँ पे किसी और की आने की अनुमति नहीं थी। तो दिस इज़ दीवानी खास, मतलब ये वही जगह है जहाँ पे सम्राट अपने खास मंत्री, सेनापति या फिर किसी और राजाओं के साथ मीट किया करते थे। तो ये इस महल के, इस किले के सबसे खूबसूरत एरिया में से एक एरिया है जिसकी कई सारी कहानी है। अभी हम आपको वही कहानी बताएंगे।
सो अगर आप दीवानी खास को देखते ही सबसे पहले आपके दिमाग में जो चीज़ आपको दिखेगा ना कि इसकी खूबसूरत कारीगरी, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, सो दिस इज़ द एरिया। इस एरिया को आप देखिए, वाइट मार्बल के ऊपर किस तरह के बारीकी से काम किया गया है। एक एक जगह को, पत्थर को कूद के काम किया गया है। यहाँ पे एक एक मार्बल, एक एक पत्थर, हर जगह को कूद के काम किया गया है। अभी यहाँ पे जैसे मैंने आपको दीवाने आम में एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पे जो कलर आपको दिख रही है ना, वो कोई कलर नहीं है, बेसिकली मार्बल का टुकड़ा है। यहाँ से आपको दिख जाएगा, ये मार्बल का टुकड़ा है। इस टुकड़े को जोड़ के यहाँ पे पूरी डिज़ाइन बनाया गया है। और दिस इज़ द एंटायर दीवाने खास, जिसकी खूबसूरती इतनी 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 बेहद खूबसूरत हुआ करती थी इस महल की। आमिर खसरू जो एक फेमस पोएट थे, उन्होंने ये बोला था कि दुनिया में अगर कहीं पे जन्नत है तो वो यही है, दिस इज़ द प्लेस। इसी को मेंशन करके उन्होंने ये बात कहा था। अभी हम आपको इस महल की एंटायर विजिट कराते हैं, ये कैसा क्या हुआ करता था। सो अभी काफ़ी सारी फ़ोटो सेशन चल रहे हैं यहाँ पे। सो अभी हम आपको एक एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं। वैसे अभी हमें अंदर नहीं जाने देते। सो दिस पूरे नहीं, हम यहाँ पे अभी अंदर नहीं जा सकते थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने मना कर रखा है। सो यहाँ पे पूरा ऊपर आपको भी दिख रहा होगा, छोटे छोटे कड़े लगे हुए हैं जहाँ से पर्दे हुआ करते थे। तो पर्दे से इस जगह को सेपरेट किया जाता था। और सामने आपको जो मार्बल की एक डेस्क दिख रही है, वहाँ पे मेनली सम्राट बैठा करते थे। और पीछे यमुना के साइड से डायरेक्ट उस बालकनी के थ्रू ठंडी हवा आती थी, ताकि इस महल के अंदर पूरी प्रॉपर वेंटिलेशन हुआ करती थी। सो गर्मी की कोई एहसास ही नहीं होती थी यहाँ पे। और सबसे खूबसूरत बात ये थी कि इस महल का जो कारीगरी है ख़ास तरीके से बनवाया गया था, क्योंकि ये उनके प्रेस्टीज इशू हुआ करती थी। क्योंकि फॉरेन से जितने भी राजा महाराजाएं आते थे, वो इसी महल में उनसे मिलते थे। सो ये इसीलिए इसको ज़्यादा ख़ास तरीके से बनवाया गया है। और यहाँ पे दो और ख़ास बातें, वो मैं एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले आपको ये दिखेगा वहाँ का सीलिंग। मुग़ल पीरियड में ये जो सीलिंग हुआ करता था, ये पूरा सिल्वर से यानी कि चांदी की बनाया हुआ करता था। अब आफ्टर द मुग़ल एरा, जब नादिर शाह का अटैक हुआ था इंडिया में, उस टाइम पे क्या हुआ, तो उन्होंने इस महल के ऊपर से ये जो हिस्सा था, ये चांदी वाला पार्ट था, वो निकाल के लेके गए। सिर्फ इतना ही नहीं, इस महल के अंदर आपको जो कारीगरी दिख रही है, यहाँ पे आपको छोटे छोटे होल्स दिखेगा। इस कारीगरी, इस जितनी भी नक्काशी आपको दिख रही है, इसके अंदर छोटे छोटे होल्स दिखेगी। तो वो जो होल्स है, वहाँ पे बेसिकली कीमती पत्थर हुआ करता था, जैसे हीरा हो गया, पन्ना हो गया, तो वो पत्थर भी उसको निकाल के लेके गए थे। और एक चीज़ आपने कई बार सुना होगा, पीकॉक थ्रोन, यानी कि मयूर सिंहासन, जो फेमस पीकॉक थ्रोन हुआ करता था, जो हाँ यहीं पे रखा होता था वो। और वो बेसिकली उस ज़माने में, मतलब आज से 450 साल पहले 9 करोड़ रुपए से बनाया गया था। जो आर्टिस्ट था बेवादल खान, उन्होंने उस सिंहासन को स्पेशली डिज़ाइन किया था, जो सोना, हीरा और कीमती पत्थरों की बनी हुई थी। और उस ज़माने में 9 करोड़ की बनी हुई थी वो। और जो कोहिनूर हीरा है फेमस, वो भी उसी में लगी हुई थी। तो जब नादिर शाह का अटैक हुआ था, तो उन्होंने कीमती चीज़ों के साथ उस मयूर सिंहासन को भी लेके गए पर्शिया में। उसके बाद से आज तक उस सिंहासन की कोई जिक्र हमें कहीं नहीं मिली, बस कुछ किताबों में उसकी झलक दिखती है कि वो कैसी दिखती थी। इट्स नथिंग मच दैन दैट। सो ये वो महल है जो पब्लिक के लिए एक्सेसिबल थी। पब्लिक मतलब जो रॉयल फैमिली थे, अपार्ट फ्रॉम रॉयल फैमिली, ये एरिया में लोग आ सकते थे। तो इसी महल की खूबसूरती को दिखाते हुए इस सुहाना सफ़र के जो फर्स्ट एपिसोड है लाल किले का, उसको हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपके साथ अगले एपिसोड में इस महल के ख़ास हिस्सों को दिखाते हुए। टिल देन बी हैप्पी एंड कीप हैप्पी।